तफसीलात जान ब्रो खास खास खबरन पे टाक नजर। जम्मू कशीर हिंदिस मौसमस मज तब्दीली वादी हिंदन मुख्तलिफ इलाकन मज डोंठ पेन सत मेव बागन नुकसान बाग मालिक मायूस तो परेशान मुआवजा फराहम करने हुकूमतस अपील। शोपियानस मज डोंठ पेन सत नुकसान सपदमितन मुतासर इलाकन हुंद DC सुन दौर नुकसानुक जायजे हेन पत यी मुतासर बाग मालिकन मुआवजा दिन हुक्म। खराब मौसमी सूरत हाल सपदन सत मुख्तलिफ रोड गाड़िन हिंद इन गसन बापत बंद 21 अप्रैल पत मौसमस मज बेहतरी यिनच वमीद महकमा मौसमियात। सूफिज्म माशरस मज अमुन तो हम आहंगी बापत जरूरी सूफिज्म सारने सत प्यार तो मोहब्बत सान रोजनुक अक अहम रिश्त LG मनोज सिन्हा। तो पेश खबरन हिंस तफसील महकमा मौसमियात के पेश गोई मुताबिक योदवे जम्मू कशीर हिंदिस मौसमस मज रात पे तब्दीली वुचन आय तत आज दोहस वादी मज रूद पेन सत डोंठ प्योमुत येल जन पहाड़ी इलाकन मज शीन ते प्योमुत यथ दौरान कैंसन इलाकन हिंद रबित बंद सपद वादी कशीर हिंदिस जिले शोपियन कोलगोम वरमुल तो दोमिन कैंसन इलाकन मज डोंठ पेन सत मेव बागन तो दोमिस फसलस सठा नुकसान सपदमुत यम सत बाग वल सठा मायूस तो परेशान वुचन आय मेव बागन मज नुकसान सपदन पत मेव बाग मालिको तरफ हुकूमतस अपील आमज करने से तिम गसन मुतासर इलाकन मज टीम सोजित नुकसानुक जायजे हेन तो मुतासरीन मज गछ भरपूर मुआवजा फराहम युन करने येल जन KCC लोन ते गछ माफ युन करने। यपर काबीना वजीर सकीना योतू सिंह तरफ वन आमुज इंतजामिया के अफसरन हदायत दिन आमुद मुतासर इलाकन मज गछित गछ नुकसानुक जायजे युन हेन युत यमन नुकसानुक मुआवजा यी फराहम करने। अस्सलाम वालेकुम। साहब शुक्रिया, हमें भी आपने बात करने का मौका दिया है। मैं एज ए सिटीज़न बात करूंगा ज़िला शोपियान का, क्योंकि अगर हम कहेंगे ज़रिए माच खाली मेव बागात से लोग वाबस्ता हैं शोपियान के हमारे यहाँ, तो कल जो चालाबारी काफ़ी हुई है, लगभग 80% जनूबी कश्मीर ज़िला शोपियान के पूरे इलाके को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को नुकसान हुआ है। अब की इससे पहले ही कि हमारे यहाँ लागू किया है, लेकिन बदकिस्मती से उस पर जो कमेटियाँ बैठती हैं, जो 20 साल पहले फसल यहाँ पे उगाया जाता था कश्मीर में पहाड़ी इलाकों में मक्की, तो उसी पे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा उसी क्रॉप पे इम्प्लीमेंट किया गया है। बदकिस्मती से जिससे कश्मीरियों को, जिससे शोपियान के लोगों को, ज़मींदारों, किसानों को एक आश उम्मीद होती थी इस सेब के बगीचों पे, उस पे अभी तक जो है ये फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं किया जाए। न जाने इस पे क्या कमेटी बैठती है, किस तरह ये क्राइटेरिया, किस तरह ये प्रोसीजर करते हैं, लेकिन मुतबाना इल्तिजा और गुजारिश है इसी चीज़ की कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो स्कीम है इस क्रॉप पे होना चाहिए, इस फ्रूट पे होना चाहिए, ताकि ये जो ज़रिया माश हमें है, एक तरफ से ये परंपरा जिंदा रहे और दूसरी तरफ से गरीब किसान जिंदा रह सके। हमारी बदकिस्मती कश्मीर कौम की यही है, जो गवर्नमेंट ने ऊपर से प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा लाभ था, लेकिन बदकिस्मती की वजह ये है, ये जो यहाँ पे कमेटियाँ बैठती है, जो यहाँ की लोकल बॉडी है या जो यहाँ की असम्बली है, जिनको ये इख्तियारात मिले हैं, आप सर्वे करो किस फसल पे ये लागू होना चाहिए,
बदकिस्मती से उन्होंने जो फसल यहाँ 20 साल पहले नेस्त नाबूद हुआ है मकाई, उसी पे ये लागू किया है। जो हमारा यहाँ रीढ़ की हड्डी है, जो असल क्रॉप है हमारे यहाँ सेब है, जो जिस पे किसान मरता जा रहा है, दिन ब दिन कर्ज में डूबता जा रहा है, उसके लिए खुदकुशी करने के लिए मजबूरी पड़ गई है। जो उसके ऊपर केसीसी का कर्जा भी है, उसके लिए वो इंटरेस्ट भी नहीं भर पा रहा है। इंस्पेक्शन टीम ऑलरेडी फील्ड पे पहुंच चुकी है। 58 विलेजेस का अभी तक यहाँ पे जो डैमेज असेसमेंट चालू हो गया है कि कहाँ पे कितना हो चुका है। काफी विलेजेस में आई थिंक 30-40% से ज्यादा जो कि टीम कह रही हो चुका है। तो विल स्टार्ट द रिलीफ केस, मूव करना, वहाँ प्रोसेस करना हम उन विलेजेस से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जहाँ मैं मौके पे आया यहाँ पे 15-20% का है, बट अभी 2-3 दिन की और ट्रैवल, ये जो वेदर एडवाइजरी है खराब वेदर की ही है, तो अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि कहाँ अगर ज्यादा यहाँ पे भी होता है गाइडलाइंस के मुताबिक, अगर यहाँ पे भी ज्यादा डैमेज होता है तो यहाँ का भी रिलीफ केस बना के प्रोसेस कर दिया जाएगा। इन द मीनवाइल हमने बोल दिया तहसीलदार्स को कि वो ऑलरेडी जो यहाँ पे लैंड ओनर्स वगैरह उनकी लिस्ट बनाना ऑलरेडी पहले चालू कर देंगे कि ताकि रिलीफ केस प्रोसेस करने में देरी ना हो। देखिए अब जो गाइडलाइंस बनी हुई है मैं उसको, मेरी भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस उसी में आ जाती है। ठीक है, अगर जो गाइडलाइंस है कि पर कैनाल कितना पैसा देना है, कितना हम रिलीफ दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो मूव होगा। जिन सरकार का, ये सरकार के नोटिस में भी रहता है, अगर इस तरह कुछ होगा तो आई होप, मतलब मुझे लगता है कि इस तरह का जो होगा, इस तरह की कोई चीज सरकार के नोटिस में ऑलरेडी होगी कि आगे अगर इस तरह का जो डैमेज होता है, अगर लाखों का डैमेज होता है, हजारों को अगर हम देते हैं वहाँ पे, है ना, मुआवजा देते हैं, तो उससे कितना फर्क पड़ता है। तो ये चीज सरकार के नोटिस में भी होगी और मुझे लगता है कि वो इस पर जल्दी, इसकी वजह अब जो मतलब यहाँ पे जो भी प्रोसेस होगा उसमें चल ही रहा है प्रोसेस, जैसा भी होगा जितना जल्दी हो सकेगा वो चीज़ भी कराई जाए। ज़िले बंडपोरिस मज आई मौसमस मज तब्दीली, यथ दौरान बालई इलाकन मज शीन पेनस अलाव मैदानी इलाकन मज रूद पेन आज दोहस ते जारी ओस। खराब मौसम मद्देनजर थवित आव ज़िले इंतजामिया तरफ गुरेज तो तुलियल इलाकन मज प्राइमरी तो मिडल क्लासन ताम आज क्लास वर्क मुअत्तल करने, येल जन ताज़ा शीन पेन पत गुरेज बंडपोर रोड ते ट्रैफिक बापत बंद आव करने। में तब्दीली की वजह से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि महकमे मौसमियात की पहले ही पेशन गोई थी, इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए पहले ही तैयार थी। एज ए प्रिकॉशनरी मेजर हमने गुरेज रोड को बंद कर दिया, क्योंकि राजदान पास पर अभी बर्फबारी हो रही है और गुरेज में भी बर्फबारी हो रही है। बच्चों को रिलीफ देने के लिए हमने प्राइमरी क्लासेस तक जो स्कूल्स हैं उनमें जो क्लास वर्क है वो सस्पेंड किया है। स्कूल्स खुले रहेंगे लेकिन बच्चों की हिफाजत के लिए बच्चों को स्कूल नहीं आना है। दूसरा, जो नदी नाले हैं उनमें अगर बारिश का पानी ज्यादा आ जाएगा तो उससे भी बच्चों को खतरा हो सकता है, तो इसलिए हमने स्कूल्स में क्लास वर्क सस्पेंड किया है अप टू प्राइमरी लेवल। जो हमारे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है और जो हमारे तहसीलदार हैं वो अलर्ट हैं, ऑन द जॉब है। किसी भी जो हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हम तैयार हैं। हालांकि अभी ऐसा कोई खदशा नहीं है कि कोई मौसम बिगड़ने का कोई ज्यादा अंदेशा है या कोई सैलाबी सूरत हाल है या कोई भी ऐसा खतरा अभी वाज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी मौसमी सूरत हाल है उससे निपटने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से तैयार है। हांजीवारा पटन इलाकस मज मकामी नालस मज आब सतह हुरन पत इलाको लोको तशवीशुक इजहार करान वोरमुत ज नालस मज आब सतह ज्यादा गसन सत मकामी बस्ती नुकसान खतरे, येल जन यह आब बागन तो बाकी जमीनस मज दाखिल सपदन सत मेव बागन तो दोमिस फसलस ते नुकसान सपदन। लुकन हुंद वनुन ज्यादा नालस साफ सफाई कर, येल जन प्रोटेक्शन बंड तमीर आमुत कर, यमिच बार बार इंतजामिया मांग कर आय। लुको तरफा हुकूमत अपील कर प्रोटेक्शन बंड तमीर करनस अलाव गछ ड्रजिंग तीन कर ताकि नुकसान गछ। नाल ये रूद पे मामूली रूद पे सैलाब ये कर ड्रजिंग बेहद बंड दिन ये बंड ड्रजिंग कर मामूली रुद कतर कर सैलाब नाल ये वारिया कलस दमो ये करो ड्रजिंग ड्रजिंग कि मामूली रूद खसान ये सैलाब खसान ये गो वारिया काल गो ड्रजिंग ड्रजिंग कर जहन ये ड्रजिंग कर ये बंड दिवान जहन कि मामूली बंड दिवान पे वटान दिल कड़ा मकलान कसै पान सतत वोरस नट वह उम्र वुचान ये प्रसान टोटल प्रसानियत बस ये सैलाब के दो सारी नजर फटा कि रूद
باقی تُہۍ وٕچھِو یہِ کۄل تہِ آیہِ پٔرونہٕ بانٛڈنہٕ کانٛہہ چیٖز نہٕ کینٛہہ نہٕ أسۍ چھِ مُصیٖبتَس لٔگۍمٕتۍ ییٚتہِ أکیٛاہ لوگُن روٗد أسۍ چھِ اَز زُو تہٕ نیر زُو چھُ لگان اَسہِ تُہۍ نۄقصانٕے کَران پرٛٮ۪تھ ساتہٕ یِم وارٮ۪ن تہِ خاص تہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ اَسہِ چھُنہٕ پرٛژھٲنی اَتھ وۄنۍ کیٛاہ ناظرین کوشر خبرنامہ جاری یہ نمو اخ تجارتی وقف پھر تہد خیر مقدم ممبر اسمبلی ایڈوکیٹ ریاض احمد خان سندس صدارتس من سپز آز محکمہ دیہی ترقی ہندین افسرن ست اخ جائزہ میٹنگ یت مز بلاک آفیسر شانگس عادل اقبال لون بلاک آفیسر چھتلگر مدثر گل وی ایل ڈبلیو پنچایت سیکرٹری سان دویم افسر تہ موجود اس میٹنگ دوران آو افسرن ہدایت دن ین ولس وقتس مز یم تہ کامہ پلانس من تم گھن وقتس پہ پور کرنے یل زن لکن گھ متعارف کرنا آمژن سکیمن حوالہ تہ زانکاری دن تاکہ تم تلن تمن سکیمن ہند فائدہ ورکس کا سلسلہ شروع ہوا ہے کام کرنے کا. ہم نے یہاں بلاک شانگس اور بلاک چھترپور کے ویڈیو صاحبان اور یہاں کے پنچایت سیکرٹری صاحبان کے ساتھ میٹنگ لے لی. اس لیے میٹنگ لے لی تاکہ جو آج آئندہ کام ہونے والے ہیں ان کے لیے جو گرام سبھائیں کرنی ہیں ان کی شروعات ہو جائے اور کام کو پوری طرح سے شروع کرنے کے لیے
कुछ हिदायत दी गई हैं और मैं मशकूर हूँ। जहाँ तक यहाँ के वीडियो साहिबान हैं, बड़े जानतदारी से काम करते हैं। मैं फ़ख्र से कहता हूँ इनका अमला जितना भी सब एक शानदार काम करते हैं। मैं मुतमईन हूँ और उनका हौसला बढ़ाने के लिए आज मैं उनके पास आया हूँ और मैं बहुत खुश हुआ जिस तरह उन्होंने प्लान मुरतब किया और जिस तरह ये काम करना चाहते हैं उसी को देखने के लिए आज आया था। इंशाल्लाह जो आइंदा साल होगा उसमें जो भी रूरल डेवलपमेंट के ज़रिए से काम होगा वो लोगों के मुफाद में होंगे। लोगों की जितने भी ज़रूरियात इस डिपार्टमेंट के हवाले से उनको पूरा करने की कोशिश की जाएगी ताकि किसी भी वक्त आवाम हो जाए। देखिए ये मेरा मैनिफेस्टो है ट्रांसपेरेंसी। यहाँ ट्रांसपेरेंसी कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे तजुर्बा हुआ है इस डिपार्टमेंट का। जो इनने पिछले साल मेरे जितने ये 6 महीने हो गए हैं जो मैंने देखा है, यहाँ बड़ी खुशलबी के साथ काम हुए हैं, लोगों की शिकायतें कम आई हैं, ट्रांसपेरेंसी हद दर्जा की थी। लिहाजा मैं मुतमईन हूँ, यहाँ मुझे बार बार ट्रांसपेरेंसी का लफ्ज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जी। इस तरह यहाँ मेरे इलाके में माहौल बना हुआ है। तो आखिर पता है मुश्किलात बहुत सारी हैं, उन मुश्किलात को हम देख रहे हैं। हमारी मिनिस्ट्री जो भी है कंसर्न वो देख रही है। जितने PMAY के शेड्स जिनके पेमेंट्स वगैरह है उसके लिए हुकूमत आएंगे, वो BDO साहिबान वागज़ार लोगों के हाथ में करेंगे और जो नए PMAY हार्ड डिस्क वगैरह मिलने उसके लिए खदोखाल तैयार हुआ है। जो जियो टैगिंग वगैरह हुई है उस पर प्रायोरिटी वगैरह वो दे देंगे, वो उसमें MLA का रोल ज़्यादा बनता है। मैं आवाम अन्नास से गुजारिश करूँगा आप अपने इन अफसरान के साथ रब्ता रखें, इनके पास आइए, अपनी शिकायत लाइए, हमें बताइए, हम इनके पास शिकायतें लाएंगे और जो भी आपकी ज़रूरत है वो इंशाल्लाह जितना इनके पास आवे। नाज़रीन कोशर खबरनामा जारी है तमो ब्याख तजारती वक्फ। सिलसिला जारी जम्मू कश्मीर मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासरुल इस्लाम रुकन असम्बली वहीद रहमान पर्रा बशारत अहमद बुखारी इल्तिजा मुफ्ती गुलाम नबी लोन हांजुरा सान कोर मुख्तलिफ लीडरों तरफ आगा सईद
सुंद गर गच्छित तिमन सति गरकन सति तजियत अत मौकस पे योदवे आगा सईदस सिंदिस हकस मज दुआ मगफिरत ते आव कर तत आव वन जे आगा सुंद फौत सपदन अख बोड़ नुकसान तो अम हमेशा लुकन हिंज मदद करने सलाह यकजहती तो सच्चाई हुंद दरस दितमुत। आगा बाकी सब एक ऐसे लोग पूरी कौम की अमानत होती है और एक रिलीजियस सरमाया थे। इनकी स्कॉलरशिप हम सब लोगों के लिए एक मिसाल रहेगी इंशाल्लाह हमेशा के लिए, और हम इनके अहल खाना को, इनके घर वालों के लिए दुआएं मांगते हैं। उम्मीद और हम सभी लोग यहाँ पर आगा साहब के लिए भी खास कर जो उन्होंने हमें तरबियत दी है, कोशिश करेंगे कि उनके जाने के बाद भी हम सभी लोग उनकी तरबियत पे चलने की सलाहियत रखेंगे, कोशिश करेंगे। और उनके लिए हम सभी लोग यहाँ लोगों ने दुआएं की कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करें, उनके घर वालों को हिम्मत दें, और ख़ासकर ऐसी शख्सियतों की जो तरबियत है, उनकी जो स्कॉलरशिप थी इस कौम के लिए, कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है जिसकी तलाफी नहीं हो सकती है। आगा साहब की शख्सियत जो थी वो हमजहत थी, और उनको लोग फ़कीह भी मानते थे, मुफक्किर भी मानते थे, और आलिम दीन भी समझते थे, बल्कि वो थे, उसमें कोई शक नहीं है। उनके जो इल्म से लोग हमेशा फैज़याब होते रहेंगे। इसके लिए मैं अमली तौर पे जो हमारे पास अहादीस है, मौतुल आलिम मौतुल आलम, और इसके अलावा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से जो हदीस मनकूल है, इज़ा मातल आलिम सुलिमा फिल इस्लाम सुलमा, तो वाकन उसकी नज़ीर थी मौलाना अल्लामा सैयद वाकर साहब मरहूम, कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को मुज़य्यन मुअत्तर किया था उलूम से, और अमली पैमाना इसको बनाया था, अपनी ज़िंदगी को ज़ेवर बनाया था इल्म का और अमल का। वाकई एक बहुत बड़ा एक जिसको हम कहते हैं सुलमा अरबी में कि एक क्रैक जिसको कहते हैं, जो किसी चीज़ से पूरी नहीं की जा सकती। जितना भी आप इसको बंद करना चाहे, जितना भी आप इसको जोड़ना चाहे, ये एक ऐसा खिला होता है जिसको पूरा करना नामुमकिन है। वाकई हमने उस अमली एतबार से मैं उसको महसूस करता हूँ कि वाकई एक खला पैदा हुआ है जो एक खुद एक बाब था, बाब इल्म था, बाब अमल था, और इल्मी एक तहरीक था, बजात खुद एक क्या कहेंगे उसको अदबी मेयार का मरकज़ था। तो वाकई हमें एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। खुदावंद मुताला हम सबको इसमें सब SKICC श्रीनगरस मज आवाज अकि गैर सरकारी तंजीम तरफ सूफी कॉन्फ्रेंस हुंद सांस करने यथ मज सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अरुण पाली, जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सान सूफी स्कॉलर तो बाकी जिम्मेदारों तरफ ते शिरकत आमज कर। अत मौकस पे आव LG सिंह तरफ वन सूफीज़म माशरस मज अमन तहम आंगी बापत अक अहम कुत। तमो वोन मजीद सूफीज़म जिंदगी गुजारनुक अक तरीक तो सारनी सत प्यार तो मोहब्बत सान रोजनुक अक अहम रिश्ते। डॉक्टर मोहम्मद ज़मीर शफीक सिद्दीकी साहब। सूफिया किराम जो हैं वो अमन आशती भाईचारे का पैगाम देते हैं, इंसान दोस्ती का पैगाम देते हैं, और यहाँ पर मुख्तलिफ उलमा ने, स्कॉलर्स ने इस बात ज़ोर दिया कि हमें सूफ़ी रवायात को जो है, जो इस्लाम का ही एक रूह है, उसको हमेशा जो है परवान चढ़ाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ कॉमन फीस्ट ऑफ द एंटायर ह्यूमैनिटी एंड वी मस्ट ऑल एन्जॉय टुगेदर। मैं उनको ये कहूँगा कि जब आप अपने मन के साथ जुड़ जाएंगे तो बहुत सारी जो आजकल के दौर के खराफात हैं, बाकी चीज़ें हैं, बेराहरवी है, बेकरारी है, मॉडर्निज़म की, पोस्ट मॉडर्निज़म की, आप सुकून पाएंगे जब आप अपने रूह के साथ जुड़ेंगे, अपने खुदा के साथ जुड़ेंगे। यकीनी तौर सूफ़ीज़म एक ऐसा मिशन है जो इंसान को इंसानियत के साथ और जो दिलों को दिलों के साथ जोड़ने के लिए एक संग मेल है, और इस संग मेल को हम उजागर करने के लिए तब ही आगे आ सकते हैं जब हम एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे। किताब व सुन्नत का हकीकी पैगाम यही है कि हम हकीकी मानों में किसी
फ़कीर इंसान, किसी फ़कीर इंसान, किसी अमीर इंसान, किसी गरीब इंसान, किसी शर में पड़े इंसान, किसी मुसीबत में पड़े इंसान, उसके चेहरे पर जब ही हम मुस्कुराहटें ला सकते हैं और तभी हम उसको राग़िब अच्छाई की तरफ कर सकते हैं। और अच्छाई और बुराई के अंदर तमीज़ करना ही हकीकी तसव्वुफ़ का मियार है और मियार तसव्वुफ़ है। इस वक्त इस दौर में जहाँ दुनिया के अंदर इंसानियत के लिए हज़ार चैलेंजेस दरपेश है, लेकिन उनमें एक चैलेंज ये भी है कि हम हकीकी मोहब्बतों से महरूम हो रहे हैं। उन मोहब्बतों को उजागर करने के लिए, अपनी बात दूसरों के दिलों में उतारने के लिए हमें पैगाम मोहब्बत को आम करना चाहिए। और आज का जो सेमिनार था, आज के सेमिनार में जो बातें हुई वो उसी रिलेटेड थी। देखिए, यकीनी तौर यूथ को अभी बहुत सारे मसाइल दरपेश है। उन सब से निकलने के लिए उनको स्पिरिचुअल मराकिज़ का रुख करना चाहिए, उन्हें रूहानी कदरों को समझना चाहिए। वो रूहानी इक़दार जब ज़िंदा होंगी उनके दिलों में तो यकीनी तौर हम वो फेज़ पा सकते हैं। नाज़रीन, कोशर खबरनामांद दी इजाज़त, खुदा सवाल।